अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम का हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है गाउस थ्योरम, खुद गाउस थ्योरम है। और इसमें हम लोग गाउस थ्योरम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और गाउस थ्योरम गाउस साइंटिस्ट का नाम है। और इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गाउसियन सरफेस क्या होता है। गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए होता है, और उस सरफेस के ऊपर हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है। मीन्स गाउसियन सरफेस is an imaginary surface over which electric field at every point will same, and it may be spherical, it may be rectangular in shape, it may be cylindrical in shape. So it depends upon the substance from which you are going to find out the electric field. तो ये substance या उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसे है। अगर मान लो बॉडी की शेप जो है वो सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल ही है, उसके चारों तरफ गाउसियन सरफेस ड्रा होगा। अगर उसकी शेप स्फेरिकल है तो उसके चारों ओर स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर का ही एक सर्कल का ही एक गाउसियन सरफेस ड्रा होगा। अगर उसकी रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप का ही गाउसियन सरफेस ड्रा होगा। तो गाउसियन सरफेस क्या हुआ? गाउसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है कि ओवर विच यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट एवरी पॉइंट यू हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक जगह आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। तो गाउसियन सरफेस की बात करते हैं। इससे पहले Gaussian surface, it is an imaginary surface over which electric field at every point will same. It is an imaginary surface over which electric field at every point will same. Every point के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी। एंड टाइप्स जो है इसकी, इट may be cylindrical, मास्क लगा लेना आपने है। It may be cylindrical, spherical, तो ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। तो सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस की सिलिंड्रिकल शेप होगी। जैसे मान लो ये हमारे पास बॉडी है और ये सिलिंड्रिकल शेप है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और इसके कारण यहाँ पर मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो सरफेस होगा वो इस शेप का होगा, ये ऐसे, ये गाउसियन सरफेस, दिस इज द गाउसियन सरफेस। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर विल बी रिमेन सेम। अगर मान लो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो यहाँ से आप हर एक पॉइंट के, यहाँ तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम होगी। वैसे स्फेरिकल की बात की जाए तो ये हमारे पास स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, इसके द्वारा हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो अगर ये इसका रेडियस है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम गाउसियन सरफेस ड्रा करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से गाउसियन सरफेस की इंपॉर्टेंस ये है कि वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट at some distance from the charged body.
चार्ज बॉडी से हम कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा मेन जो टॉपिक है दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम this theorem states that electric flux linked with a surface कि किसी भी सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अगर हमने वो फाइंड आउट करना है तो मान लो ये सरफेस है, ये इसके साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और अंदर इसने चार्ज क्यू इनक्लोज किया हुआ है, तो इसके साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ, तो दैट इज फाइंड आउट बाय द गॉस थ्योरम। दैट इज दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद a surface is always equal to 1 upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. This theorem states that electric flux linked with a surface is always equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. इस सरफेस के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज किया गया है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इफ Q positive Q is the charge enclosed by the surface as then electric flux phi is given as phi is equal to 1 upon epsilon naught times into q naught या 1 upon naught times q naught. Q naught means times q naught is that q naught upon epsilon naught. Q naught means q upon epsilon naught. So we have just have q upon epsilon naught. So this is the definition and this is the expression for the Gauss theorem that phi is equal to q upon epsilon naught. Now this can also be written as phi. We know that phi is equal to surface integral of the electric field. ये हमने अभी किया है, surface integral of the electric field. तो surface integral of the electric field की बात की जाए तो हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है कि फाई की जगह आप क्या पुट कर दो, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds और ये हमारे पास आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आ गई कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is always equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. Means surface integral of the electric field over the closed surface is always equal to 1 upon
अब सारे नॉट